We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजरायल ने ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु जगहों पर जोरदार हमला बोला है। इसके बाद मध्य पूर्व के देशों में जबरदस्त तनाव बढ़ गया। माना जा रहा है कि जिस तरह से दोनों देश आपस में टकरा रहे हैं, उसके बाद ये तनाव और बढ़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर न सिर्फ पश्चिम एशिया बल्कि भारत पर भी पड़ेगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। वहीं इस तनाव के बीच अब इजरायल ईरान युद्ध में भारत की मध्यस्थता की बात भी सामने आ रही है। अब भारत युद्ध के बीच क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार का बयान इजरायल और ईरान के युद्ध में पीएम मोदी की एंट्री पर बड़े संकेत दे रहा है। भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए इजरायल और ईरान के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। उन्होंने भारत को इजरायल का अच्छा दोस्त बताया और कहा कि ईरानियों के साथ भी नई दिल्ली की अच्छी बातचीत होती है। अजार ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं। मुझे लगता है कि वो एक महान नेता है। वो भारत की समृद्धि के लिए बहुत प्रभावी साबित हुए हैं। हम मध्यस्थता की संभावना को खारिज नहीं करते। शुक्रवार को ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू करने के कुछ ही घंटों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के शीर्ष नेताओं को फोन कर उन्हें ईरान पर हमले के बारे में जानकारी दी। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने भारत की चिंताओं को साझा किया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली पर जोर दिया। अब भारत में इजरायल के राजदूत रूवेन अजार तो ईरान पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि इस जंग में पीएम मोदी क्या भूमिका निभाएंगे और वो भी तब जब इस युद्ध का असर भारत पर भी हो सकता है। इसकी वजह है हॉर्मुज़ की खाड़ी। ये ईरान और ओमान के बीच है। ये फारस की खाड़ी को अरब सागर और ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। इसके साथ ही ये संवेदनशील और एक महत्वपूर्ण जगह है। इस हॉर्मुज़ की खाड़ी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैश्विक तेल आपूर्ति का करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सबसे खास बात यह है कि भारत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसकी वजह यह है कि करीब 2/3 तेल का आयात भारत इसी रास्ते से करता है। इसके अलावा LNG का करीब आधा हिस्सा भी इसी रास्ते से आयात किया जाता है। अब ये युद्ध भारत के लिए खतरे का सबब बन सकता है। ऐसे में देखना होगा कि मध्यस्थता पर पीएम मोदी क्या फैसला लेते हैं और क्या वाकई भारत इजरायल और ईरान के युद्ध के बीच में मध्यस्थता करता है। फिलहाल तो आपको बता दें कि इजरायल और ईरान के बीच जंग काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और इस युद्ध के बीच में अब निगाहें टिकी है भारत पर, क्योंकि भारत इजरायल का काफी अच्छा दोस्त है और कई दशकों से उन दोनों की दोस्ती जग जाहिर रही है। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कदम उठाने की हिमाकत की थी, तब इजरायल ने भारत का सच्चे दोस्त की तरह साथ दिया था और अब भारत की बारी है। ऐसे में देखना होगा कि इस युद्ध के बीच में पीएम मोदी क्या फैसला लेते हैं।